हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है अभिषेक अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन प्रभु ने बनाए हैं, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु महान है, राजों का राजा है। और आज परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में सुधार आए और प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे और आपका घर सुखी रहे, आपका परिवार सुखी रहे और आपका आने वाला कल सुखी रहे। और हमारा आज का टॉपिक है कि दिल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दें। हालेलुया। दिल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दें, ये एक आप इसको एक टॉपिक समझें और आप इसको समझो कि इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। सामने हेडिंग है हमारी, दिल सिर्फ प्रभु को दें। अब एक राइट लेफ्ट एक लाइन खींचते हैं, नीचे लिखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, एक साइड लिखते हैं संसार को। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। हेडिंग ऊपर डालिए कि दिल से प्रभु यीशु मसीह को दें और एक राइट एक लेफ्ट लाइन खींचिए, उसके नीचे लिखा है एक साइड प्रभु यीशु मसीह, एक साइड संसार। और अब हम चलते हैं इस टॉपिक की ओर। पहली बात, हमारा दिल कहाँ कहाँ जा रहा है। आजकल का जो माहौल है, किसी के पास 6 महीने के लिए दिल है, फिर उसका मन भर गया, फिर दिल चला गया 6 महीने के लिए किसी और के पास, फिर उसके साथ उसका मन भर गया, फिर दिल चला गया किसी के पास 1 साल के लिए, फिर उसके साथ मन भर गया, फिर दिल भटकता रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ। आजकल ये चल रहा है दुनिया में। मुझे ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने आसपास में देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। मैं मसीह लोगों की भी बात कर रहा हूँ और जो मसीह में नहीं है मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आजकल के लोगों में ये सबसे बड़ी कमी है। वो अपना दिल किसको दे रहे हैं? वो अपना दिल संसार के लोगों को दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं? संसार में दे रहे हैं। वचन कहता है कि कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। हमने क्या किया? हमने दिल किसी और को दे रखा है, फिर उसकी टेंशन रहती है, सुबह गुड मॉर्निंग की और रात को गुड नाइट की, फिर सारा दिन उसके बारे सोचना। हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं लग पाएगा, क्योंकि दिल आपने किसको दे रखा है? किसी और को दे रखा है। हाँ, आप प्रार्थना भी करते हो और आप उपवास भी रखते हो। आप प्रार्थना भी करते हो और आप उपवास भी रखते हो और आप चर्च भी जाते हो, लेकिन आपका दिल आपके पास नहीं है। आपका दिल अपने संसार में दे रखा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? इस वीडियो को पूरा सुनिए, ऑडियो को, ताकि आप समझें, ताकि आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। हमने हमारा दिल संसार में दे रखा है। लोग कहते हैं कि हमसे रहा नहीं जाता अकेले। मेरे किसी ने मुझसे बोला कि कुछ सिस्टम हो गया था किसी का, और उन्होंने मुझे बोला कि इसके लिए प्रार्थना कीजिए, इसके मन बदले, इसका ऐसा हो। मैंने उसको बोला भाई क्या जरूरत है तुझे? वो बोला कि मुझसे अकेले नहीं रह जाता, मुझे कोई जीवन साथी चाहिए, जिसके साथ मैं बात करूं, जिसके साथ मैं बात शेयर कर सकूं। तो लोगों के दिमाग में ये है। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रभु में भी चलते हैं और दूसरी साइड भी चलते हैं, लेकिन उस लाइन में कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि उस लाइन में कुछ भी नहीं पड़ा। हालेलुया। मैंने वही बात रिपीट करूंगा फिर से कि हमारा ध्यान उसकी ओर रहता है। किसकी ओर? जिसको अपना दिल दे रखा है। वो कहाँ है, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, कुछ भी XYZ, वहां पर अपना ध्यान केंद्रित रहता है। लेकिन परमेश्वर की ओर हम और चलते हैं। ये तो रही संसार की बात। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इन बातों का, खुद समझदार हूं कि आजकल क्या चल रहा है। अब चलते हैं प्रभु की ओर, जो अपने ने लाइन खींची थी, एक संसार की ओर, एक प्रभु की ओर। लेकिन लोग भाग कर जाते संसार की ओर, संसार को दिल देने के लिए। और जब 6 महीने बाद दिल टूटता है तो आपको पता है कभी क्या होगा, कभी क्या को लोग खुदकुशी कर लेते हैं, मर जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, मर्डर हो जाते हैं, किडनैपिंग हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। संसार में दिल देने का मतलब ये है कि मृत्यु और दुख और संकट और क्रोध। लेकिन अगर हम प्रभु में दिल देते हैं, और प्रभु में दिल देना चाहिए, क्यों देना चाहिए?
अब हम उस टॉपिक पर आते हैं। पहली बात, संसार और प्रभु की सेवा आप एक साथ नहीं कर सकते। आपको चुनना पड़ेगा या तो संसार या प्रभु को, क्योंकि दो स्वामी कोई सेवा नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वर्ग छोड़कर, स्वर्गीय राज छोड़कर धरती पर आया आप लोगों की खातिर, ताकि आप अपना दिल परमेश्वर को दे सकें, ताकि आप अपना समय परमेश्वर को दे सकें, ताकि आप अपना जीवन परमेश्वर को दे सकें। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़े मारे गए, छल्ले किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, उसके साथ इतना बुरा हुआ। किनके लिए? आप लोगों के लिए परमेश्वर ने किया, लेकिन आपने अपना दिल लोगों को दे रखा है। प्यार करना तो परमेश्वर से करें। हालेलुया। उस जगह पर बीजें। घर वाले क्या कहते हैं, बेटा बिजनेस करना वहां पर पैसा डाल जहां पर तुझे फायदा हो, लेकिन हम अपना दिल वहां पर फेंक देते हैं जहां पर हमें फायदा नहीं होता है। हमें मुनाफा चाहिए। क्या चाहिए? मुनाफा। आजकल सब सोचते हैं हमें फायदा चाहिए, तो हम प्रभु में हमें दिल देना है, लोगों में दिल नहीं देना, संसार में दिल नहीं देना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। अगर आप प्रभु में हैं, फिर भी अगर आपने अपना दिल लोगों को दे रखा, संसार में दे रखा, मतलब आप प्रभु के प्रेम को नहीं समझे। अगर मोदी अपने जो प्रधानमंत्री हैं वो स्पेशल आपके घर में आ जाए, आप तो मैं कह रहा हूं पूरी उम्र उसका एहसान मानोगे कि वो बेचारा मेरे घर पर आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए आप लोगों की खातिर, आप उसका एहसान नहीं मानते। प्रभु ने अपनी जान दी आप लोगों की खातिर, मतलब आप प्रभु का प्रेम को समझ नहीं सके। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं जाऊंगा, मैं एक सहायक भेजूंगा, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपका सहायक है। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए, बातचीत के लिए। यहाँ पर तो हम संसार के लोग हैं, यहाँ पे बागड़ी बोल लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, पंजाबी बोल लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा स्वर्ग में चलती है, मतलब स्वर्गीय बोली, अन्य भाषा। हम उसके पीछे नहीं भागते। स्वर्ग में क्या बागड़ी बोलोगे? स्वर्गीय भाषा मतलब अन्य भाषा। हालेलुया। जान परमेश्वर के पास जानी है, ना कि संसार में। अपना दिल परमेश्वर को दे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि उस लाइन में कुछ भी नहीं पड़ा, अपना दिल परमेश्वर को दे। अगर आप उस लाइन में हैं, अगर अपना दिल किसी और को दे रखा है, वहां से दिल को, वहां से छुड़ाकर परमेश्वर के पास दिल को रखें, ताकि आपका परिवार बहुत ऐसे आशीष को पाए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, गलत कदम उठाने के बाद फिर से गलत कदम, फिर से गलत कदम, फिर से गलत कदम उठाते हैं। सबक सीखने के बाद भी उनको पता लग गया कि मेरे साथ इसने चीट किया, तो उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। तो इसका मतलब ये व्यभिचार है। चाहे वो बड़े घर का हो, चाहे वो छोटे घर का हो, चाहे जो मर्जी हो, तो एक व्यभिचार है ये। इसलिए परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं। अपने परिवार से लोग झूठ बोल जाते हैं। जिस माँ ने संभाला, जिस माँ ने बड़ा के कुछ बनेगा ये बड़ा होकर, या कुछ बनेगी बड़ी होकर, और एक उम्मीद के साथ हम कहीं भेजते हैं उनको, और वहां पर जब हमारे पास रिपोर्ट आती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उस माँ पर, उस परिवार पर क्या बीतती है, क्योंकि हमने हमारे दिल लोगों में बांट रखा है। लोग क्लबों में जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे परिवार में देखा है जिनकी लड़कियां क्लबों में जाती हैं। क्लबों में जाना, वहां पर लड़कों के साथ डांस करना, मसीह को जानने के बावजूद भी। जब मुझे पसंद नहीं आता है तो परमेश्वर क्या पसंद करेंगे? फिर बात आती है कि प्रभु हमारे घर में आशीष क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रभु हमारे घर में बरकत क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे अपने परिवार को तो संभालो पहले। और वो आगे वाले झूठ बोलते हैं कि नहीं, हम तो यहाँ पर बैठे हैं, हम तो उस घर में बैठे हैं, हम तो ऐसे करें, हम तो पार्टी करें, हम तो एंजॉय कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि मैंने मददगार भेजा, वो है पवित्र आत्मा, जो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। वचन कहता है, कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया। कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? प्रभु कभी नहीं भूलते, परमेश्वर कभी भी नहीं भूलते। हम क्या करते हैं? टैटू बनवाते किसी के नाम का, हाथ पे बनवा लिया, कमर पे बनवा लिया, चेस्ट पे बना लिया, गर्दन पे, हर जगह वो लोग बनवाते हैं, कमर पे, हाथ पे टैटू बनवा लिया। आपको पता है परमेश्वर ने भी आपके लिए कुछ बनवा रखा है।
लेकिन आपने प्रभु को दिल नहीं दे रखा। और जो प्रभु ने आपके लिए बनाया है, ऐसा ना तो आपकी किसी गर्लफ्रेंड ने ना किसी बॉयफ्रेंड ने बनाया होगा। वो है, मैं एक वचन पढ़ूंगा, वचन में लिखा हुआ है यशायाह 49 में कि वचन कहता है, क्या यह हो सकता है कि माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर ध्यान न करें? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। क्या जिसको आपने दिल दे रखा है उसने आपका चित्र बनवाया है? कैसा चित्र? खोद कर, वो डिजाइन वाला नहीं, खोद कर। हालेलुया। आपके मित्र आपको छोड़ सकते हैं, आपके जिसको आपने दिल दे रखा है वो आपको छोड़ सकता है। परमेश्वर कह रहे हैं, जब मां छोड़ सकती तो सब छोड़ सकते हैं, लेकिन परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर का वायदा है आपसे। ये वो वादा नहीं, 6 महीने वाला वादा नहीं है। लोग वादा कर देते, नहीं नहीं हम साथ रहेंगे, चिंता मत करो, और बाद में उसी पर ही कुछ ऐसी बातें कर कर और खुद को आप ऊंचा कर कर उसको लात मार कर कहीं और चले जाना, किसी और को दिल दे देना और अपनी एक नई शुरुआत कर लेना। मुझसे हंसी आती है लोगों पर। परमेश्वर सब जानते हैं और सबका न्याय होगा एक दिन। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है यहाँ पर कि परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। सब भूल जाएंगे। आज आपके साथ किसी ने धोखा किया, भूल जाएगा। आपने किसके साथ धोखा किया, आप भी भूल जाओगे, लेकिन एक नई शुरुआत कर लोगे। वचन क्या कह रहा है कि मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर कह रहे मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। हमें परमेश्वर के प्रेम में लवलीन रहना है, ना कि संसार के प्रेम में। वचन कहता है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि कौन हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कलेश, क्या संकट, क्या गरीबी, कौन दूर कर सकता है? कोई भी नहीं। हालेलुया। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, लेकिन हमारा दिल तो अभी कहीं और है। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। ये उसने भी यहीं पे रह जाना और आपने भी यहीं पे रह जाना पाप में, बल्कि अपना जीवन परमेश्वर को दे। मुझे समझ नहीं आती, जब मुझे पता कि प्रभु में चलने से इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, तो फिर भी हम गलत संगति में चले जाते हैं। हाँ, कई बार इंसान गलत संगति में पड़ जाता है। मैं बेंगलोर में था, वहाँ पर कुछ पास्टर जी के लड़के आए हुए थे, वो थोड़ा गलत संगति में थे। हाँ, हमारा जीवन कई बार गलत संगति में चला जाता है, लेकिन उसमें नहीं रहना है, बल्कि उसमें से बाहर भी निकलना वो आपके हाथ में है। मान लो कोई गलत संगति में चला गया, लेकिन उससे बाहर भी निकलना सीखें। ये नहीं भी हम तो गलत संगति में चले गए, अब हम बाहर नहीं निकल सकते। लोग आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अपने आप को स्टॉप करें। वहीं पर अपने आप को स्टॉप करें। आपको लगता है मैं गलत करूं, वहां पर अपने आप को स्टॉप करो कि नहीं, शुरुआत करें मसीह के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं, आज दिल इसके पास, फिर दिल उसके पास, फिर दिल बठिंडा में चला गया, फिर दिल्ली चला गया दिल, फिर कभी गंगानगर आ गया, फिर कभी कहाँ चला गया। ऐसा नहीं, बल्कि दिल परमेश्वर को दें, अपना जीवन परमेश्वर को दें। क्यों दें? क्योंकि प्रभु ने अपनी जान दी। प्रभु ने आपके लिए किल्लें ठुकवाई हाथों में। जब आपके किसी के चोट लगती है ना, आप फटाफट उसके हाथ पे हाथ रख के वो करते हो, जहाँ पर चोट लगी उसको मसलते हो। प्रभु ने आपके लिए किल्लें ठोकी अपने हाथ में। कभी आपने प्रभु को धन्यवाद दिया? फिर से कहूंगा, इंसान 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इंसान 2 किश्तियों में पांव नहीं रखकर चल सकता आगे। वो गिरेगा, और जो उस किश्ती में है वो भी गिरेंगे। क्योंकि अगर आपका दिल परमेश्वर के पास है, तो आपकी नींव झूठ पर टिकी हुई है। आपका घर रेगिस्तान में है। जब आंधी आई, तूफान आया, तब आपका घर गिर जाएगा। जब घर गिरेगा, घर में बहुत से लोग रहते हैं, वो भी गिरेंगे, सिर्फ आपकी गलती से।
लोग इंतजार करते हैं, फरवरी आ गया, आज ये दिन है, 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 इंतजार में रहते। क्या आपने ये इंतजार किया कि प्रभु जी मैं 3 दिन का उपवास रख रहा हूँ, मुझे आत्मिक फल चाहिए, मुझे आत्मा के वरदान चाहिए, मुझे आपकी अन्य भाषा चाहिए, मुझे आपका पवित्र आत्मा चाहिए। कभी आपने संडे का इंतजार किया? हम चर्च में जाएंगे, एतवार चर्च में जाएंगे, और जब वहां पर जाएंगे सोमवार से भरेंगे, बस रविवार आने वाला है, आज फ्राइडे, आज सैटरडे या रविवार आने वाला है और मैं ब्लेसिंग को पाऊंगा, मैं आशीष को पाऊंगा, मैं मेरी बीमारी को वहीं पर छोड़ कर आऊंगा, मैं मेरे संकट को वहां पर छोड़ कर आऊंगा। नहीं, लेकिन हमारा दिल तो कहीं और है। समय है सुधर जाएं, परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आपका दिल आपके पास है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में झांके। फिर से कहूँगा, गलती अगर होती है तो उसकी माफ़ी मांगे परमेश्वर से, और अपने परिवार में भी परमेश्वर का प्रेम में रहें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। मेरे से बहुत सारी मैंने लाइनें लिखी थी इसके टॉपिक के लिए, लेकिन बहुत लंबी चली जाएगी ऑडियो है, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे इस बात को स्टॉप करूँ और आप समझ गए जो आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने बताया था कि हमारा टॉपिक था कि दिल से प्रभु को दें, और 2 लाइनें मैंने जिस हिसाब से मैंने लिखी थी, और एक संसार की और एक परमेश्वर की। परमेश्वर के मैंने इतनी आपको बातें गिना दिया कि परमेश्वर को दिल क्यों देना है, लेकिन संसार में अगर आप किसको दिल देते हो वहाँ पर आपकी बर्बादी है, बर्बादी है और बर्बादी है। आप अब तक आपने कहीं भी थे, छोड़ो, लेकिन अब आप परमेश्वर से प्यार करके देखिए कुछ समय के लिए, महीना 2 महीने में करूँ, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदलेगा, आपका आने वाला कल बदलेगा, आपके आने वाला कल बदलेगा। उसकी वजह से आपका परिवार में बहुत बदलाव आएगा, आपके घर में बदलाव आएगा। जब आपके घर में बदलाव आएगा मतलब आपके बिजनेस में बदलाव आएगा, बिजनेस में बदलाव आएगा मतलब कि आप आत्मिक और संसारिक आशीषों को पाओगे। अगर आप आशीषों को पाओगे तब क्या होगा, परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा, और प्रभु का नाम ऊंचा होगा, मतलब परमेश्वर पास आपका दिल है। हालेलुया। लेकिन हम गलत लय में जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। आज ये नहीं, 6 महीने के साथ, साल उसके साथ, 2 महीने उसके साथ, 4 महीने किसी के साथ, 1 साल किसी के साथ, 8 महीने किसी के साथ। इतनी बददुआओं को लोग करते क्या, मुझे समझ नहीं आता। इतनी नफरत किसी के लिए होना, उसके लिए बहुत मतलब कि एक ज्वालामुखी की तरह उसके ऊपर शराब लगते हैं। लेकिन परमेश्वर महान है, सब कुछ करने वाला, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला। इसीलिए अपना दिल परमेश्वर को दें। अगर आप अपने प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु मेरे से कोई भी गलती गुनाह हुए थे, अगर मेरे से कोई पाप हुआ था, अगर मैंने गलत कदम उठाए हैं, तो प्रभु और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करें। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। हालेलुया। और आज राजा प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके बीच में अद्भुत कार्य करें। मेरे पिता, जो ये दिल आपको देना चाह रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये दिल मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपको दे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी गलत संगति में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, गलत लाइन में है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी प्रार्थना के जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता। जो प्रार्थना कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं कि प्रभु हाँ मैं गलत था, मेरे से गलत हुआ है, अपने पापों की वो क्षमा मांग रहे हैं, अपनी गलतियों की क्षमा मांग रहे हैं, और प्रभु इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी प्रार्थना को सुनिए, ये लोग आशीष रहें प्रभु के नाम से। और निश्चय इस ऑडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि परमेश्वर उनका जीवन में भी अद्भुत कार्य करें जो लोग गलत संगति में हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सी मतलब कि मेरे पास लिस्ट है बहुत बड़ी लोगों की, जो मुझसे प्रार्थना करवाती है इस मैटर के अंदर कि आज ऐसा हो गया, आज मेरा बेटा उसको लेकर आ गया घर में, आज मेरी बेटी उसको लेकर आ गई घर के अंदर, अपने वगैरह हम शादी करेंगे। बहुत सी बातें जो मैं इस समय बोल नहीं सकता आप लोगों को, लेकिन ये इस एक ऑडियो के माध्यम से मैंने सब तक ये मैसेज पहुँचाया है, ताकि सबके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे और उनका जीवन बदलने पाए। प्रभु आपका जीवन को बदले और आप सही लाइन में आए। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से, आमीन।